राहुल एक छोटा सा व्यापारी था जो जयपुर में रहता था। अपने स्वभाव से शांत, हंसमुख और बेहद समझदार राहुल की जिंदगी में प्यार का रंग अभी तक नहीं भरा था। उसका सपना था कि वह अपनी मेहनत से एक बड़ा व्यवसाय खड़ा करे और अपनी माँ की सभी ख्वाहिशें पूरी करे। लेकिन नियति के पास राहुल के लिए कुछ और ही योजनाएं थीं। एक दिन राहुल अपने दोस्त की शादी में गया। वहां उसकी मुलाकात तानिया से हुई। तानिया दिल्ली से एक स्वतंत्र विचारों वाली लड़की थी जो अपनी शर्तों पर जीती थी। राहुल की सादगी और उसके सपने ने तान्या को आकर्षित किया, और तान्या की स्वतंत्रता ने राहुल को दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई, और धीरे धीरे यह मुलाकातें दोस्ती में बदल गई। वक्त बीता और तान्या और राहुल की दोस्ती प्यार में बदल गई। राहुल ने अपनी माँ से तान्या का जिक्र किया। माँ को पहले थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि तान्या का परिवार एक अलग परिवेश से था, लेकिन राहुल की खुशी देखकर उन्होंने हामी भर दी। शादी की तैयारियां जोरों पर थीं। राहुल अपनी दुकान पर काम में व्यस्त था। तभी एक दिन साक्षी उसकी दुकान पर आई। साक्षी एक मासूम सी साधारण सी लड़की थी जो अपने पिता की बीमारी के चलते मदद मांगने आई थी। साक्षी की मासूमियत और संघर्ष भरी कहानी ने राहुल का दिल छू लिया। राहुल ने साक्षी के पिता के इलाज के लिए मदद की, और इस दौरान वह साक्षी के करीब आ गया। लेकिन राहुल खुद समझ नहीं पाया कि वह तानिया से प्यार करता है, फिर भी साक्षी के प्रति एक अजीब सा खिंचाव महसूस करता है। राहुल की शादी के दिन करीब आ रहे थे, लेकिन अब वह खुद को दो हिस्सों में बंटा महसूस कर रहा था। तानिया उसका पहला प्यार थी, जिसने उसे जीवन को जीने का नया नजरिया दिया। वही साक्षी उसकी मासूमियत और संघर्ष से प्रेरणा थी। एक दिन तानिया ने राहुल से पूछा, तुम उदास क्यों रहते हो? राहुल ने अपनी दुविधा तानिया के सामने रख दी। तानिया ने उसकी स्थिति को समझा और कहा, अगर सच्चा प्यार है तो वह त्याग भी कर सकता है, लेकिन पहले साक्षी से बात करो। राहुल ने साक्षी से मिलने का फैसला किया और उसे सब कुछ सच सच बता दिया। साक्षी की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम तानिया से प्यार करते हो तो मैं तुम्हारे प्यार के रास्ते में नहीं आऊंगी। मैं तुम्हारी खुशी चाहती हूँ, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। साक्षी के पिता का अचानक निधन हो गया। साक्षी अकेली पड़ गई और राहुल से दूर जाने का कोई सहारा नहीं था। तानिया ने यह सब देखा और राहुल से कहा, सच्चा प्यार सिर्फ पाने में नहीं, बल्कि देने में है। साक्षी को इस समय तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत है। अगर तुम चाहो तो दोनों को साथ लेकर चल सकते हो। राहुल स्तब्ध रह गया, लेकिन तानिया ने उसे समझाया कि यह उनके रिश्ते की सच्ची परीक्षा है। आखिरकार तानिया और साक्षी ने मिलकर निर्णय लिया कि वे दोनों राहुल की जिंदगी में रहेंगी, एक दो दोस्त की तरह और एक साथी। राहुल ने दोनों से शादी की। तानिया और साक्षी ने राहुल के जीवन को प्यार और अपनापन दिया। यह असामान्य था, लेकिन उनके रिश्ते में इतनी ईमानदारी और समझ थी कि उन्होंने समाज की परवाह नहीं की। तीनों ने मिलकर एक ऐसा परिवार बनाया जो विश्वास, समझ और प्यार की नींव पर टिका था। राहुल, तानिया और साक्षी के बीच रिश्तों की शुरुआत अब नई गहराइयों तक पहुंचने लगी थी। शादी के बाद वे तीनों जयपुर के एक बड़े से घर में साथ रहने लगे। हालांकि यह व्यवस्था समाज की पारंपरिक सोच से अलग थी, लेकिन उनके रिश्ते में जो अपनापन और गहराई थी, वह किसी भी बाहरी दबाव को बेमानी बना देती थी। शादी की पहली रात राहुल और तानिया अपने कमरे में साथ थे। तानिया ने एक खूबसूरत लाल साड़ी पहन रखी थी, जो उसके चेहरे की चमक को और बढ़ा रही थी। राहुल उसकी ओर देखते ही रह गया। तुम इतने चुप क्यों हो? तानिया ने मुस्कुराते हुए पूछा। शब्दों से ज्यादा तुम्हें देखने का मन कर रहा है, राहुल ने कहा। तानिया की आंखों में शर्म और प्यार का मिश्रण था। राहुल ने उसके पास जाकर धीरे से उसका हाथ पकड़ा। उनके बीच एक अजीब सी गर्मजोशी थी, जिसने उन्हें और करीब ला दिया। उस रात तानिया और राहुल ने अपने प्यार को एक नई परिभाषा दी। दूसरी ओर साक्षी को इस नए रिश्ते में खुद को डालने में समय लग रहा था। वह राहुल और तानिया के प्यार को देखकर खुद को अलग थलग महसूस करती थी, लेकिन तानिया ने साक्षी से बात की और उसे भरोसा दिलाया कि वह भी इस रिश्ते का हिस्सा है। एक रात तानिया ने राहुल को सुझाव दिया, साक्षी को तुम्हारी जरूरत है। वह तुम्हारे पास रहकर खुद को अकेला महसूस नहीं कर सकती। उसे अपनाओ,
जैसे तुमने मुझे अपनाया है राहुल। पहले थोड़ा झका लेकिन उसने तानिया की बात मानी। एक दिन बारिश हो रही थी। साक्षी अकेले छत पर खड़ी थी। राहुल उसे देखने गया। साक्षी ने बारिश की बूंदों में अपना दर्द छिपाने की कोशिश की, लेकिन राहुल ने उसका हाथ पकड़ लिया। तुम मुझे क्यों देख रहे हो? साक्षी ने नजरें चुराते हुए पूछा। क्योंकि तुमने कभी अपने बारे में कुछ नहीं बताया, राहुल ने कहा। साक्षी ने धीरे धीरे अपनी जिंदगी की परेशानियां साझा की। राहुल उसकी बात सुनता रहा और धीरे धीरे साक्षी ने महसूस किया कि वह राहुल के करीब जा रही है। उस शाम राहुल ने साक्षी को गले लगाया और दोनों ने अपने बीच की दूरियों को मिटा दिया। तानिया राहुल और के बीच जो रिश्ता बना वह पारंपरिक प्यार से कहीं ज्यादा गहरा था। तानिया और साक्षी ने एक दूसरे के साथ भी ऐसा रिश्ता बनाया जिसमें ईमानदारी और अपनापन था। समय बीतने के साथ राहुल, तान्या और साक्षी ने अपनी नई जिंदगी को एक लय में डाल लिया। उनके बीच के रिश्ते में प्यार और सम्मान का बंधन गहरा होता गया। लेकिन यह सफर हमेशा आसान नहीं था। कई बार उन समाज की आलोचनाओं और सवालों का सामना करना पड़ा। लोग उन्हें अजीब नजरों से देखते, की स्थिति पर टिप्पणी करते, लेकिन राहुल, तान्या और साक्षी ने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। उन्होंने यह तय किया कि वे अपनी जिंदगी दूसरों की सोच के अनुसार नहीं, बल्कि अपने प्यार और विश्वास के दम पर जिएंगे। तानिया और साक्षी ने धीरे धीरे एक दूसरे को बहनों की तरह मानना शुरू कर दिया। वे घर के कामों में एक दूसरे की मदद करती और मुश्किल समय में एक दूसरे को संभालती। तानिया, जो खुले विचारों वाली और आत्मनिर्भर थी, ने साक्षी को पराई और आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित किया। राहुल ने अपनी मेहनत और तानिया व साक्षी के सहयोग से अपने व्यापार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उसकी दुकान अब एक बड़ा व्यापारिक केंद्र बन चुकी थी। साथ ही वह साक्षी के साथ मिलकर समाज की जरूरतमंद लड़कियों के लिए एक एनजीओ चलाने लगा, जहां उन्हें शिक्षा और कौशल विकास का प्रशिक्षण दिया जाता था। एक दिन राहुल ने परिवार के साथ भोजन करते हुए कहा, प्यार सिर्फ पाने का नाम नहीं है, बल्कि देने का भी है। हमारा रिश्ता अनोखा है, लेकिन इसमें ईमानदारी, त्याग और समझ का जो संतुलन है, वही इसे खास बनाता है। तानिया ने मुस्कुराते हुए कहा, हमने एक दूसरे को अपनाकर यह साबित किया है कि प्यार सीमाओं से परे होता है। समाज चाहे जो भी कहे, हमें अपने फैसलों पर गर्व है। साक्षी ने आगे जोड़ा, और यह भी कि रिश्ते सिर्फ दिलों से बनते हैं, पर दिलों को जोड़ने के लिए भरोसा सबसे जरूरी है। वर्षों बाद उनका परिवार समाज में मिसाल बन गया। उन्होंने सिखाया कि रिश्तों को परिभाषित करने के लिए परंपराओं से बंधे रहने की जरूरत नहीं है। अगर रिश्ता सच्चा है और उसमें प्यार और सम्मान है, तो वह हर परीक्षा में खरा उतर सकता है। तानिया, साक्षी और राहुल का जीवन उन सभी के लिए एक प्रेरणा बना, जो प्यार और रिश्तों में असमानता या मुश्किलें महसूस करते थे। उनकी कहानी इस बात कब टीक बनी कि प्यार के सामने कोई भी चुनौती टिक नहीं सकती। यदि उसमें सच्चाई और सम हो, शिक्षा, प्यार किसी बंधन, नियम या परिभाषा का मोहताज नहीं है। इसे निभाने के लिए सबसे जरूरी है विश्वास, समझ और एक दूसरे के प्रति समर्पण। समाज जो भी कहे, अपने दिल की सुने और अपने रिश्तों को ईमानदारी से निभाएं। अगर मेरी यह कहानी आपको अच्छी लगी हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें। साथ ही ऐसी ही रोचक और प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए, कहानी में फिर मिलते हैं। तब तक खुश रहे, मुस्कुराते रहे और अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।